दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है शिव के आंसुओं से जन्मा नागवंश। हिमालय की ऊंची चोटियां, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं कैलाश पर्वत पर सृष्टि के स्वामी महादेव गहन ध्यान में लीन हैं। चारों ओर निस्तब्धता है। ये वो क्षण है जब समय भी रुक जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के ध्यान में समा जाता है। उनके नेत्र बंद हैं, पर भीतर सृष्टि की हलचल चल रही है। तभी उनके हृदय में उठती है एक अव्यक्त करुणा की तरंग। जीवों की पीड़ा, अधर्म और हिंसा का आभास उन्हें होता है। उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद ढलकती है। वो बर्फ से ढकी भूमि पर गिरती है और उसी क्षण उस बूंद से जन्म लेता है एक दिव्य सर्प। उसके फन पर नीलवर्णी आभा है और आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, तू मेरे आंसू से उत्पन्न हुआ है। तेरे भीतर विष भी है और अमृत भी। जा, सृष्टि का संतुलन बनाए रख। उस सर्प ने झुककर प्रणाम किया और तभी शिव के अन्य आंसू भी धरती पर गिरे। हर आंसू से एक नया सर्प जन्मा और इस प्रकार जन्म हुआ नागवंश का। शिव ने उन्हें आदेश दिया, जहां विष होगा तुम उसे समेट लोगे और जहां अमृत होगा तुम उसकी रक्षा करोगे, क्योंकि तुम सृष्टि के संतुलन के रक्षक हो। इस तरह नाग बने संरक्षक, न कि विनाशक। इनमें प्रमुख हुए वासुकी, शेषनाग, तक्षक और करकोटक। समय बीता और आया समुद्र मंथन का काल। देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्ति के लिए एकत्र हुए। उन्हें चाहिए थी एक शक्तिशाली रस्सी। तब आगे बढ़े नागराज वासुकी। उन्होंने कहा कि यदि ये जग के कल्याण के लिए है तो मैं स्वयं रस्सी बनूंगा। मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और दानव दोनों ओर से खींचने लगे और तभी वासुकी के शरीर से विष फूट पड़ा, इतना प्रचंड कि सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। वे दौड़े कैलाश की ओर। प्रभु, ये विष ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। शिव ने बिना देर किए वो विष अपने कर में लिया और पी लिया। पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को थाम लिया। वो विष कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण शिव कहलाए नीलकंठ। वासुकी कांपते हुए बोले, प्रभु, मेरे कारण आपने विष पिया। शिव मुस्कुराए और कहने लगे, वत्स, ये तुम्हारा अपराध नहीं, ये तुम्हारा धर्म था। जिसने जग को विनाश से बचाया वो सदा मेरे गले का आभूषण रहेगा। उस दिन से वासुकी महादेव के कंठ में विराजमान है। विषपान के पश्चात शिव ने कहा, तुम्हारा अपना लोक होगा पृथ्वी के नीचे, जहां शांति होगी, जहां अंधकार में भी तेज रहेगा। इस प्रकार बना नागलोक, रत्नों और प्रकाश से भरा एक रहस्यमय संसार। वासुकी वहां के अधिपति बने और तक्षक उनके उत्तराधिकारी। कालांतर में महर्षि कश्यप के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण से ही नाग जाति का विस्तार हुआ। गरुड़ और नागों में शत्रुता प्रसिद्ध है, परंतु ये केवल विरोध नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। गरुड़ आकाश की गति हैं, नाग पृथ्वी की गहराई। दोनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। एक समय नागराज तक्षक ने राजा परीक्षित का वध किया और उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध में किया सर्प यज्ञ, जहां हजारों नाग अग्नि में समर्पित किए जाने लगे। तभी आकाश से आवाज आई, जो शिव के आंसुओं से जन्मे हैं उनका विनाश अधर्म है। यज्ञ रोक दिया गया और उसी दिन नागों ने प्रतिज्ञा ली, वे केवल तब डसेंगे जब कोई जीव प्रकृति का संतुलन तोड़ेगा।
कहा जाता है शिव ने नागों को एक दिव्य शक्ति दी, नागमणि। यह मणि केवल प्रकाश नहीं बल्कि करुणा का जीवंत प्रतीक है। जिसके हृदय में शिव की तरह करुणा हो वही उसकी आभा देख सकता है। लालच से निकट जाने वाला भस्म हो जाता है। ऋषियों ने सर्प पूजा आरंभ की, डर से नहीं, श्रद्धा से। वे जानते थे नाग शिव की करुणा का ही रूप है। इसलिए नाग पंचमी पर आज भी हम सर्पों को दूध चढ़ाते हैं, ताकि याद रहे विनाश और सृजन दोनों एक ही आंसू से उत्पन्न हुए हैं। किंवदंती है कि शिव का एक आंसू अब भी पृथ्वी के गर्भ में सोया है। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब सृष्टि असंतुलित होगी, तब वो आंसू जागेगा और उससे जन्म लेगा एक नया नाग, जो अपने तेज से फिर से संतुलन स्थापित करेगा। जब शिव मुस्कुराते हैं तो वासुकी का फन झूम उठता है। जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तो नागलोक भी मौन हो जाता है, क्योंकि नाग जानते हैं वे जन्मे हैं शिव की करुणा के आंसुओं से। वे हैं सृष्टि के मौन प्रहरी। हर विनाश के पीछे करुणा छिपी है, हर सर्प के भीतर शिव का अंश है और हर आंसू में सृजन की संभावना होती है। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।